औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, वो जिस हाल में रखे उस हाल में रहना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आज मैं काफ़ी दिनों बाद गई वॉक पे, और वॉक पे आके फिर थोड़ी देर घास पे नंगे पाँव चलने लगी, तो मैंने सोचा कि पौधों को पानी लगाने वाला है, तो चलो अभी बच्चों के नाश्ते में टाइम है, तो जो है मैं वो पौधों को पानी दे दूं। फिर मैंने राहिम की ड्यूटी लगा दी कि बेटा आप थोड़ा सा लगा देना, लेकिन अनार के पौधे को पानी नहीं लगा, तो मैंने कहा चलें अब जो है ना, क्योंकि अनार को भी पानी की ज़रूरत है, फल लगने वाला है, मौसमी को, अनार को, आड़ू को, इन चीज़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। मैंने कहा 10 मिनट में यहाँ बैठ जाती हूँ, रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ, बच्चों को स्कूल भेजा है, किचन की कोई हालत नहीं रहती। अब जाके वो उसमें कल मेरी बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी कमर में बहुत बुरी चुक पड़ी हुई थी, इंजेक्शन लगा, 2 टाइम मेडिसिन खाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब सुबह उठी हूँ तो मैं बहुत बेहतर थी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र किया कि अपने माजी को ना देखा करें, अपने हाल को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब मैं कल सुबह उठी तो बिलीव करें कि मैं इतनी बेबस हुई पड़ी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। बच्चों को स्कूल भेजना है, बाहर से एक बच्ची को बुलवा के लाई, थोड़ा सा उससे हेल्प ली, तो बस फिर इंजेक्शन लगवाया, कुछ बेहतर हुई। फिर रहमा को डॉक्टर के पास लेके जाना था, उसके पेट में बहुत दर्द थी, उसको छुट्टी करवाई स्कूल से, उसके मामू के हॉस्पिटल ही लेके जाना था, लेकिन फिर उसको मैं घर वापस ले आई। अकलीमा के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। अकलीमा की आइज़ चेक करवानी थी ना, आपको बताया था लास्ट व्लॉग में। अकलीमा की आइज़ वगैरह चेक करवा के फिर हम लोग घर वापस आ गए। फिर उनके बाबा सरगोदा से वापस आए, तो शाम को मगरिब के बाद रहमा के चाचू और रहमा के बाबा इनको डॉक्टर के पास ले गए और इनके अच्छी तरह टेस्ट करवा के तो वापस। रहमा ठीक थी, उन्होंने कहा बच्ची ग्रोथ कर रही है, तो इस वजह से पढ़ाई का भी बोझ होता है, तो पेट के इश्यूज़ जो हैं वो यही हैं, खाने पीने की बदएहतियाती हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, तो मेडिसिन दी है, अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे। कल बहुत टेंस थी, बहुत फ़िक्र थी कि क्यों बच्चे बार बार इतना बीमार हो रहे हैं, और आज अल्लाह पाक से इतनी दुआएं मांगी, रात बच्चों के सदक़े दिए, अपना सदका दिया, क्योंकि जब एक माँ ही तंदुरुस्त होगी तो वो अपने बच्चों को लेकर चलेगी, और जब माँ बीमार है, बच्चे बीमार हैं, तो फिर कैसे सब चलेगा। और कल सारा दिन ऐसे ही गुजरा था। अल्हम्दुलिल्लाह रात सबका सदका दिया, अपना दिया, बच्चों में चीज़ लेके बांटी, सारा कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल गए हैं खैर खैरियत से। मेरे साथ मिलकर यही बात क्या अहद कर लें कि हमने अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देना है। न्यू दौर है, नया दौर, नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मोबाइल और यंग फूड्स, नई से नई चीज़ डेवलप होती जा रही है, और बच्चे ख़राब होते जा रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ये एक घर की कहानी नहीं, ये हर घर की कहानी है। अगर मैं कहूँ कि मेरे बच्चे अच्छे हैं तो फ़लाँ के बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं, हम उसको बिगड़ना भी नहीं कहते, क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटी एज में हैं, लेकिन उनको काबू करना चाहिए। मैंने बड़ी कोशिश की है 3-4 दिन में, और बच्चों को मैं लाइन पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, उनको प्यार प्यार से समझा रही हूँ, उनको हर बात में यही कह रही हूँ बेटा बिस्मिल्लाह से बात शुरू करो और अल्हम्दुलिल्लाह पे ख़त्म करो। इन छोटी छोटी बातों से आपका बहुत फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके बच्चे अभी से सीखना शुरू कर देंगे, तो उनकी जड़ों में ये बात बैठ जाए। बाज़ टाइम हम घर के कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं, हर घर का ये मसला है, मेरा भी ये मसला है। जब बच्चे चीखते हैं, शोर करते हैं, हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो टीवी लगा लेते हैं, हमें नहीं पता वो उनमें क्या देखते हैं। और ये आदत इतनी जल्दी जाएगी नहीं, कभी भी नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं उनको प्यार से थोड़ा बहुत उनका ध्यान बटा दें, उनको बातों में लगाएं। इब्राहिम को मैंने इसलिए सुबह इधर पौधों के पास बिठा दिया, बेटा आप पानी लगाओ। रायमा को मैंने 1-2 घरों में भेजा, कुछ चीज़ें देनी थी, मैंने कहा जाओ आप दे के आओ, तो उसने तो वैसे भी कल से इतना मोबाइल टीवी नहीं देखा, सुस्ती थी, लेकिन शुक्र है आज फ्रेश थी। अगर इस तरह बच्चों का ध्यान बटाने की हम लोग कोशिश करें तो हमारे बच्चे बेहतरी की तरफ जाएंगे। उनके साथ स्टडीज़ की बातें करें। मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है बहुत बिज़ी हूँ, मैं शुरू से ही, मेरा पहले कंबाइन सिस्टम था, वहाँ पे मुझे अपने लिए, बच्चों के लिए टाइम
बच्चों की ज़रूरतें, घर की ज़रूरतें सब की मैं पूरी करती थी, लेकिन जो एक स्पेशल से टाइम होता है आप बच्चों को लेके बैठें, उनसे बातें करें, उनकी बातें सुनें, वो काम नहीं होता था। और अब मैं उससे भी ज़्यादा बिज़ी हूँ। मेरा चैनल है, शॉप भी माशाल्लाह से ग्रो कर रही है, उसको भी टाइम देना होता है। बच्चों की क्लासेस बढ़ गई हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनके यूनिफॉर्म्स अब इनके वाइट हैं, ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह पाक से अहद किया है कि मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम दूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे बच्चे कामयाब होंगे और सेहतमंद होंगे। हम जो भी बात सोच लें, अहद कर लें, अपना माइंड सेट कर लें, आप उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये टाइम है कि हम अपने बच्चों को समझें। अगर हम उनको उनकी हाल पे छोड़ दें, आप अपने कामों में बिज़ी रहें, यही हाल हमारा होता है ना कि हम जब फ्री होते हैं हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो खाने पीने का उनका ख़ास ख्याल रखें, उनकी डाइट, उनके टिफ़न और ये वाली शॉप की चीज़ें। मैं यकीन करें, मैं पहले इतना नहीं इस चीज़ को फ़ील करती थी, लेकिन अब उनका बार बार बीमार होना, बार बार पेट के मसले उनके जो बन गए, रूहान का टॉन्सिल्स का मसला बना हुआ है, तो इतनी अब मैं उनको परहेज़ कराती हूँ और बड़ी कोशिश करती हूँ कि ये लोग जो है ना अवॉइड करें ऐसे खाने पीने से, हेल्दी फूड उन्हें देने की कोशिश करूं। और 2-3 दिन से मैंने किया भी ऐसे ही है और बच्चों ने मेरी बात भी मानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चों को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। अगर मैंने अहद किया है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, तो मैं इस पर अमल करूँगी। अब मैं अपना कोई काम छोड़ूंगी, पीछे करूँगी, लेकिन अपने बच्चों को मैं टाइम दूँगी इंशाल्लाह। तो करते हैं अपने दिन का स्टार्ट। तो मतलब जो कल मैंने वीडियोस बनाई हैं, कल मैं गई थी डॉक्टर के पास बच्चों को लेके, तो सारी वीडियोस अब मेरी इस बात के बाद आप लोग देखते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेंगी। ईद वाले व्लॉग्स लोगों ने बहुत पसंद किए, फिर अकीके वाला व्लॉग बहुत पसंद किया, फिर अकीके से नेक्स्ट डे वाले पे बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। तो अल्लाह का शुक्र है, फैमिली गैदरिंग थी, फैमिली इंटरटेनमेंट हो जाती है। हम जब मिल के बैठते हैं तो व्लॉग्स पे बात होती है, तो पहले मुझे थोड़ी सी झिझक होती थी, मैं अवॉइड करती थी, लेकिन अब एक आपका इंसान का प्रोफेशन बन जाता है, मुझे मुश्किल नहीं होती है। तो सब बड़े खुश होते हैं, सारे मुल्तान वाले, सारी फैमिलीज़ आई, सब ने बहुत कहा कि बड़ा मज़ा आता है देख के आंटी आपके व्लॉग्स। मैंने कहा एक किस्म की फैमिली एंटरटेनमेंट बन गई है। जिन चीज़ों को आप लोगों को नहीं पता चलता था, कोई किसी के घर में कोई बीमार है, क्योंकि अब ट्रेंड ये चल गया है, मोबाइल आप लोगों के हाथों में, आप लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन आप कभी किसी को खुद से मैसेज करके नहीं पूछेंगे, किसी को कॉल नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, फिर इसमें सबका पता चल जाता है, हर घर की बात एक दूसरे तक पहुंच जाती है कि फ़लाँ के घर में कोई बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का बड़ा बीमार है, या किसी के दावत है, किसी के कोई फंक्शन है। अब ये हकीके वाली वीडियोस देखे कईयों को नहीं पता चला, तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि घर में कोई शादी थी क्या था। मैंने कहा शादी वाला सीन अभी बहुत दूर है, बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन ये है कि हमारा सहन बड़ा है, हमारी जगह खुली है, तो हम दिल से सबको यही बात कहते हैं कि आप लोगों ने कोई फंक्शन करना आप हमारे घर में करें। हम खुले दिल से सबको इनवाइट करते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि नहीं इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, नहीं। लास्ट ईयर अब्बू जी के ख़त्म था, तब भी हमने इधर ही दिलवाया था। तो ये मेरा और मेरे खुदा का मामला होता है, और उसके बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला होता है। ये हमने मैनेज करना होता है, बाद में भी, पहले भी, लेकिन हम कभी इस चीज़ से घबराए नहीं हैं और हम खुले दिल से सबको कहते हैं कि जो भी मसला है, जो भी बात है, जो भी फंक्शन है, आप लोग इधर आके करें। हालांकि मैं घर में नहीं थी, मैं टोबा गई हुई थी, उस वक़्त इतना फुल डिसाइडेड नहीं था कि अकीके किधर किए जाएं, लेकिन जब मैं आई हूँ रात को 9 बजे, तो तब फाइनल था कि अकीके हमारे घर में होने हैं। और फिर सुबह से लेके 12-1 बजे तक सारी सफाई कंप्लीट करवाई, अकीकों का फंक्शन हुआ, रात को खालिद साहब आए, उनका फंक्शन ही हो गया, वो लोग खाना शाना खा के गए। फिर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हिम्मत की, काम शाम किए, लेकिन कमर का मसला बना, क्योंकि ज़्यादा काम जो है वो कमर वालों के लिए नहीं सही, और मैं भी एक कमर की मरीज़ हूँ। जब हम ठीक होते हैं हम झुक झुक के सारे काम करते हैं, और वो
बाद में जैसे मेडिसिन बाद में असर करती है ना, इसी तरह जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, ये आपको बाद में पता चलता है। और ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेहतर हूँ। और आज मैं अपने सारे काम जो मेरे पेंडिंग में वो मैं करूँगी। काम मैंने 3 दिन पहले भी नहीं छोड़े, लेकिन वही किए जो बहुत ज़रूरी थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। देखो ऐसे ऐसे साफ है कि ऐसे अच्छा लगता है? इसके साथ अच्छा लगता है? क्लियर है बिल्कुल? ये बताओ, हैंड नहीं पढ़ दो, ये पढ़ो सबसे ऊपर। वाई के नीचे ए के नीचे यहाँ पे नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और 1:20 हो गए हैं। व्लॉग बहुत लेट शुरू किया क्योंकि बच्चे नहीं ठीक हो रहे, पता नहीं क्या वजह बनी हुई है। राहिम ठीक हो के स्कूल गया है तो राहिमा की आज छुट्टी हो गई। उसके पेट का इशू, टांगों में दर्द, उसको छुट्टी करवाई। तो बस मेरी कमर में इतना शदीद दर्द 3 दिन से। आज सुबह मैंने इंजेक्शन लगवाया, चुक पड़ गई कि पता नहीं क्या वजह बनी। बस ऐसे तैसे करके ही कल कुछ वीडियोस बना ली थी, लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब मैंने ये सोचा है कि सिंपल सा खाना बनाती हूँ, दाल चावल बनाती हूँ। शुक्र है बच्चे भी चावल खा लेते हैं, राहिम खा लेता है, तो दाल चावल बनाती हूँ सिंपल। तो और ना ही कुछ ऐसा वैसा खाएं, बहुत परहेज़ करवाई है कल से बच्चों को। राहिमा को भी आज कोई कुछ ऐसा नहीं दिया, उसको रेस्ट पे रखा है कि चलो अब कल खैर खैरियत से स्कूल जाए। ईद क्या गुजरी, सारे ही बारी बारी बीमार होना शुरू हो गए। हालांकि ईद के बाद आप लोगों को पता है कि कितना इंसान को एक्टिव होना पड़ता है, अपनी रूटीन को मेंटेन रखना पड़ता है। रमज़ान में आपकी रूटीन और होती है, उसके बाद से आपने उसको और तरह से मैनेज करना होता है। तो बस अल्लाह पाक करम करे सब पे। कोट खोल दूँ। ईद पे मटन लाए थे तो पकाने का मौका ही नहीं मिल सका। ईद वाले दिन हमारा खाना उधर था, ईद से अगले दिन हम लोग तोबा चले गए, वापस आके हकीकों में बिज़ी हो गए। तो थोड़ा सा मटन मैंने कहा दाल में डाल लेती हूँ। अब मैंने यही प्रेफरेंस करना है कि बच्चों को मैं हेल्दी फूड देने की कोशिश करूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खा खा के। अब एक स्टेज आ चुकी है कि मैं थक गई हूँ। अब मेरे में उतनी हिम्मत नहीं रह रही कि मैं उनको हर तरह से डील कर सकूं। अब उनको मैं अपने तरीके से सेट करूंगी। पहले भी उनकी ये नहीं कि केयर नहीं हम करते या उनको हम बैड फूड देते हैं, ये बात नहीं होती, लेकिन एक स्टेज होता है। और अब जो उनका हाल हो रहा है, थोड़े थोड़े दिनों बाद कभी एक बीमार हो रहा है, कभी दूसरा बीमार हो रहा है, तो अब उनकी ज़रा डाइट मुझे स्टिक करनी पड़ेगी। प्याज लहसुन को भून के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, मटन को बीफ है ये बीफ को भून के तो उसमें फिर दाल को भून के तो प्रेशर लगा देना और साथ सादा चावल बॉयल कर लेने। ये कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं। सुबह की लाइट बंद है तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रीज़र सेट कर लूँ। तो इसके साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। कल मिलेंगे एक नई वीडियो नए दिन के साथ। अल्लाह पाक सबको खैर आफ़ियत के साथ रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे सबको, बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुमा आमीन।
मेरे भाई के लिए भी बहुत सारी दुआ करें। उनके टेस्ट कल हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट कल आएगी। अल्लाह पाक उनको लंबी लंबी उम्र अता करे। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि जिस दिन से हमें उनका हेल्थ का पता चला उस दिन से इतनी हम लोगों ने टेंशन ली है। लेकिन ज़िंदगी है, घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, हर वक्त एक जैसा माहौल नहीं रख होता। कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। सारा कुछ ज़िंदगी के साथ चलता है, लेकिन उनकी टेंशन हमें बहुत है। उनकी एज के हिसाब से उनको जो हार्ट का मसला है वो बहुत है। तो अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, लंबी लंबी उम्र दे और उनका साया उनके बच्चों के सरों पर ताहयात कायम रखे, अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें। आमीन सुम आमीन। किचन में हमने चटाई बना के बिछा ली और बच्चों को दे रही हूँ खाना। दाल चावल हो गए मज़े के तैयार, सिंपल फूड। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपना टिफ़िन खाया करो। अल्लाह हाफिज़।